अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन तक हम सारी बातें डिस्कस कर आए हैं। हमने इक्वेशंस की टाइप्स देखी, इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है, इक्वेशन को कितने वेरिएबल्स के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने के हमने डिफरेंट मेथड्स भी देखे। ये इक्वेशन से बहुत लिंक्ड टॉपिक है। बहुत लिंक टॉपिक में से क्यों कह रहा हूँ कि जब आप आगे चलेंगे, आगे जब हम इसको मजीद डिस्कशन पे जाएंगे, इसके थ्योरेटिकल टॉपिक्स में जाएंगे, इसके वर्ड प्रॉब्लम जब हम करेंगे, तो जैसे स्टूडेंट ने अगर इक्वेशन की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से की है तो उसके लिए मैथमेटिकल प्रोग्रेशन को सॉल्व करना या इस क्वेश्चन से डील करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। बेटा मैथमेटिक्स, हमें पता है मैथमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो हमारे पास नंबर से डील करती है। नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना, रेशोस लेना, ये सब हम मैथमेटिक्स में डील कर रहे होते हैं। लेकिन बात ये है, ये जो इसके साथ प्रोग्रेशन वर्ड नजर आ रहा है, असल में हमारी डिस्कशन इस वर्ड के ऊपर है। प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? बेटा प्रोग्रेशन कहते हैं सीक्वेंस को। सीक्वेंस, सीक्वेंस वर्ड हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। सीक्वेंस कोई नया वर्ड नहीं है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि एक के बाद दूसरा नंबर, दूसरे के बाद तीसरा नंबर, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन। एक के बाद दूसरा नंबर जब आ रहा है तो एक के बाद दूसरे नंबर को आने के अंदर क्या फर्क आ रहा है, इसके बीच में क्या फर्क आ रहा है? जब ये दूसरा नंबर तीसरे नंबर पे पहुंच रहा है तो कोई चीज क्या चेंज आ रहा है? जो दूसरे नंबर को तीसरा नंबर बना रहा है, जो तीसरे नंबर को चौथा नंबर बना रहा है और चौथे नंबर को पांचवा नंबर बना रहा है, डिफरेंट नंबर्स आते चले जा रहे हैं और नंबर अपने आप को कंटिन्यू रखे हुए हैं, कंटिन्यू रखे हुए हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं कंटिन्यूअस रेशो के अंदर, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के अंदर। क्यों क्यों क्या ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब में प्लस वन करते चले जा रहे हैं। सीक्वेंस हम बना रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि मेक द सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस बनाओ, तो आपने कहा सर फर्स्ट काउंटिंग नंबर 1 होता है, हम 1 से आगे चलते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने क्या बना दिया, ये एक सीक्वेंस बना दिया। आप सीक्वेंस बनाने के लिए क्या कर रहे हो? आप सीक्वेंस बनाने के लिए एक कांस्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हो किसमें? प्रीवियस नंबर में। प्रीवियस नंबर के अंदर आप एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हो जिसकी वजह से आपका जो प्रीवियस नंबर है वो आपका सब्सीक्वेंट नंबर यानी कि नेक्स्ट नंबर बनता जा रहा है। फिर आप इसके बाद नेक्स्ट सब्सीक्वेंट नंबर मजीद 1 प्लस करके लेकर आ रहे हो, उसके बाद मजीद 1 प्लस करते हो, तो आप उसके बाद वाले सब्सीक्वेंट टर्म्स के क्या होते जा रहे हो? करीब जाते जा रहे हो, उनकी तरफ पहुंचते चले जा रहे हो। बेटा सिर्फ इसी चीज को कहते हैं सीक्वेंस। मैंने आपको कहा कि हमारी डिस्कशन प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस दोनों एक ही वर्ड है। ये दोनों टर्म्स एक ही चीज के लिए यूज होते हैं, इनका मतलब एक ही है। चाहे तो आप इसको प्रोग्रेशन कह लें या चाहे तो आप इसको सीक्वेंस कह लें। इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल प्रोग्रेशन और मैथमेटिकल सीक्वेंस। एक और बात हमें यहाँ डिस्कस करनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे टॉपिक के अंदर? मैथमेटिकल प्रोग्रेशन असल में हमारा टॉपिक नहीं है। असल में मैथमेटिकल प्रोग्रेशन कितने टाइप्स की होती है और मैथमेटिकल प्रोग्रेशन को हम किस किस तरीके से डील कर रहे होते हैं, असल में हमारा टॉपिक ये है। हम टॉपिक की तरफ आते हैं जरा अपने। ये तो हमने बात की प्रोग्रेशन और सीक्वेंस हम किसको कहते हैं, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस क्या होती है, हम सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, हम प्रोग्रेशन कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। लेकिन बात ये है कि मैथमेटिकल जो प्रोग्रेशन है ये खुद कितने टाइप्स की होती है, मैथमेटिकल सीक्वेंस कितने टाइप्स का होता है? बेटा जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर ब्रांचेस पढ़ रहे होते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, इसी तरीके से हमारे पास प्रोग्रेशन, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन की भी दो टाइप्स होती है। पहली टाइप आपके पास होती है अरिथमेटिक। अनदर टाइप आपके पास जो होती है वो हमारे पास होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन बाय वन को देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ सीरीज वाली बातें भी हैं, उसको भी हम आगे जाकर क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, जो मेजर टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं क्लास में, वो हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अरिथमेटिक का मतलब हमें पता है, अरिथमेटिक के अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता। अरिथमेटिक क्या होती है? सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन पे जो चीज बेस कर रही होती है, जिसमें हम सिंपली प्लस या माइनस कर रहे होते हैं, मेजरली हम उस चीज को कहते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है, एक ऐसा सीक्वेंस ऑर्डर होता है जो एक डेफिनेट एक कांस्टेंट नंबर को प्लस या माइनस करने के बाद मिलता है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8 10 और ये स्टॉप हो गए 20 पे जाकर। ये कंटिन्यूटी साइन, ये कंटिन्यूअस है नंबर, और 20 पे जाकर क्या हो गए, स्टॉप हो गए। मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा बताएं कि 10 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर 12। मैं आपसे पूछूं बेटा ये आपने कैसे बताया, आपने कहा सर ये जो आपने लिखी है सीक्वेंस, ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। मैंने आपसे पूछा बेटा क्यों ऐसा है, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्यों है? आप मुझे कह रहे हैं कि सर जब हम T2 में से टर्म 2 में से, ये टर्म 2 है आपके पास, ये टर्म फर्स्ट है आपके पास, जब आप टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस कर रहे हो, 4 माइनस 2 कर रहे हो, तो आपके पास आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब आप मुझे कह रहे हो कि सर आपने पहले टर्म के अंदर 2 प्लस कर दिया, तो आप दूसरे टर्म पे पहुंच गए। फिर तीसरे टर्म के लिए आपने दूसरे टर्म के अंदर क्या कर दिया, 2 प्लस कर दिया, तो आप T3 पे चले गए। फिर आपने क्या किया, 2 प्लस कर दिया T3 के अंदर, तो आप चले गए टर्म 4 पर, T4 पर चले गए। आप कह रहे हैं कि सर आपने जो ये सीक्वेंस बनाया है ना, ये सीक्वेंस आपने 2 2 ऐड करते चले गए और आप आगे सब्सीक्वेंट नंबर पे चले जा रहे हैं। तो जिस वजह से हमने जब 10 में 2 प्लस किया ना, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 12, फिर 14, फिर 16 18 और फिर आखिर में आपका सीक्वेंस खत्म हो जाएगा। सीक्वेंस खत्म होगा कहां जाकर, 20 के ऊपर। ठीक है बेटा, ये जो यहाँ देखें जरा, T2 में से T1 हम माइनस कर रहे हैं तो भी वही आंसर आ रहा है। T3 में से T2 माइनस करते हो तो भी वही आंसर आता है। टर्म 4 में से टर्म 3 को माइनस कर देते हैं तो भी वही आंसर आता है। टर्म 5 में से जब आप टर्म 4 को माइनस कर देते हैं तो भी वही आंसर आता है। और ये रिलेशन कंटिन्यू रहता है दो सब्सीक्वेंट नंबर्स के और दो सब्सीक्वेंट टर्म्स के दरमियान सीक्वेंस के। इसको कहते हैं डी, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डी क्या होता है बेटा? डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस। डी आपके पास होता है आपका कॉमन डिफरेंस। जब आप T2 में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो भी आपको डी मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। जब आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करोगे तो भी आपको डी मिलेगा, जिसको आप कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं। जब आप T4 में से T3 माइनस करेंगे तो भी आपको डी मिलेगा, जिसे आप कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस आपकी सीक्वेंस और आपकी जो सीक्वेंस बन रही है, इसको बनाने का जिम्मेदार भी क्या है? ये कॉमन डिफरेंस ही इसको बनाने का क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, ठीक है, ये तो बात हो गई कॉमन डिफरेंस की। हमने सीक्वेंस को देखा, हमने कहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आ जाते हैं। असल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? ये इतने सारे डिस्कशंस T1 T2 और D के डिस्कशन का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है उसको हम आराम से और ज्यादा लॉजिकली समझ सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो वो कहते हैं an ordered pairs of numbers which are formed by adding a constant number into previous term is called arithmetic sequence
और प्रोग्रेशन हमसे क्या कहता है? डेफिनेशन हमसे कहती है कि एक ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स का पेयर है, कंटीन्यूअस नंबर्स का पेयर है, जो कैसे बन रहे हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट टर्म। जब आप प्रीवियस टर्म के अंदर एक कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दोगे तो आप उसके बाद सब्सिक्वेंट नंबर पे चले जाओगे। उसके बाद मजीद आप अगर वही कांस्टेंट नंबर सेकंड नंबर पे ऐड कर दोगे तो आप उसके बाद वाले टर्म पे चले जाओगे, एंड सो ऑन। और इसी चीज को आप कहते हो कि ये जो सीक्वेंस बन रही है, ये जो प्रोग्रेशन बन रही है, इस चीज को आप कहते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली अपना काम आसान करें। हम इसको आसान लैंग्वेज में बात करते हैं कि अगर 2 के बाद नंबर आता है 4 हमारी सीक्वेंस में, 4 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 8 और 10 एंड सो ऑन। अगर हमसे कोई पूछे कि आपकी जो सीक्वेंस बन रही है ये कैसे बन रही है, तो आप कहते हैं उसके अंदर कि भाई हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के अंदर एक कांस्टेंट टर्म जो है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम कह रहे हैं डी, जब हम वो ऐड कर देते हैं तो हम सेकंड टर्म पे चले जाते हैं। अगर हम सेकंड टर्म में मजीद दोबारा कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो फिर हम थर्ड टर्म पे चले जाते हैं, फिर हम फोर्थ टर्म में 2 ऐड करके चले जाते हैं, और इसी तरीके से हमारा सीक्वेंस जो होता है वो कंटिन्यू रहता है। तो आपसे पूछे कि ये जो कंटिन्यूअस सीक्वेंस आपका बन रहा है जिसमें आप कांस्टेंट नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं तो आगे जाते जा रहे हैं, तो ये कौन सा सीक्वेंस है? आप उसे कहते हैं कि ये हमारे पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बेटा जो आपकी प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म होता है, जो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म को आप डिनोट करते हैं ए से। ए से आप फर्स्ट टर्म को भी डिनोट कर रहे होते हैं, और बेटा ए ही आपके पास होता है टी1। टी1 क्या है? टी1 आपके पास है टर्म फर्स्ट टर्म ऑफ योर प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको आप किससे डिनोट कर रहे होते हैं? उसको आप डिनोट कर रहे होते हैं टी1 से। ठीक है, अगर हमें टी1 से टी2 की तरफ जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल आसान सी चीज है। अगर हम टी1 से, हमने कहा टी1 में हम टी1 को डिनोट करते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम फर्स्ट टर्म को। अगर हम टी1 से टी2 की तरफ जाना चाहें तो हमने क्या करना है? हमने ए में ऐड कर देना है डी। डी क्या है? डी हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। फिर अगर आपने थर्ड टर्म पे जाना है सेकंड टर्म से, तो क्या करें? आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करें, तो यहाँ पर आप पहुंचे टी2 पे। मजीद आपने टी2 में डिफरेंस प्लस कर दिया तो अब आप पहुंच गए टी3 पर। इसका मतलब टी3 के लिए आपने क्या किया? आपने फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिए डी को, 2d को, 2 मल्टीप्लाई बाय टी फर्स्ट टर्म, तो आप पहुंच गए थर्ड टर्म पर। फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे आप? फोर्थ टर्म के लिए आप फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे 3d, 3 टर्म्स के लिए, सेकंड थर्ड और फोर्थ, और फर्स्ट टर्म आपने ऐड कर दिया तो आप पहुंच चुके हैं आपकी फोर्थ पर। ये सब्सिक्वेंट प्रोग्रेशन, सब्सिक्वेंट टर्म्स आप पता करते रहते हैं जब आपको कॉमन डिफरेंस क्या है पता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ऐसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के अंदर हम देख रहे थे कि हमारे पास जो T1 है बेटा, यहाँ पर T1 से हम डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म फर्स्ट ऑफ आवर AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। T1 को हम डिनोट करते हैं A से। T1 को या चाहे तो आप T1 कह लो या चाहे तो आप A कह लो, ठीक है। A भी कहेंगे तो गलत बात नहीं होगी। A फर्स्ट टर्म है आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। आपके पास फर्स्ट टर्म है और मैं आपको कहता हूँ कि बेटा मुझे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म बताएं, तो आप सिंपली कहेंगे कि सर हम सेकंड टर्म पर जब पहुंचेंगे, जब आप A के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे T2 पर। मैं आपको कहता हूँ कि बेटा हम T2 पर आ गए, सर आप मुझे बता दो T3 क्या होगा? तो आप मुझे कहेंगे सर जब आप फर्स्ट टर्म में ऐड कर दोगे एक और कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब हमने क्या किया है, सेकंड टर्म में ऐड कर दिया एक कॉमन डिफरेंस, तो आप पहुंच जाएंगे T3 पर। और ऐसे आप सब्सिक्वेंट टर्म्स और सब्सिक्वेंट नंबर की तरफ पहुंचते चले जाएंगे। तो बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पता करने के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई सा भी टर्म अगर हमें मालूम पता ना हो तो हम उसको पता करने के लिए क्या यूज करते हैं?
हम उसको पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, इस फॉर्मूला से भी हम एग्जांपल देखते हैं, और ये जो मैंने आपको T1 के बाद T2, T3 और T4 बताया है, इसको भी हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास जो इसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें देता है, वो कहता है कि भाई आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 और यहाँ हम खत्म कर देते हैं इसको 16 पर। ठीक है, ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, तो बेटा हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारा टर्म फर्स्ट कौन सा है, टर्म सेकंड कौन सा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, फॉर्मूलास को किस तरीके से इसमें हम क्या करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ये बात हम यहाँ देखते हैं। हमने कहा पहला टर्म तो हुआ 2 2 T1 भी है और 2 को हम A भी कहते हैं। ठीक है, B जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए हम T2 के अंदर से T1 को माइनस कर देंगे, T3 में से T2 को माइनस कर दो, T4 में से T3 को माइनस कर दो, किसी भी दो सब्सिक्वेंट टर्म्स में से बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म जब आप माइनस कर दोगे तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ पर हम कहते हैं ये हमारा T2 है और ये हमारा T1 है, ये हमारा T3 है। अगर हम T3 में से T2 को माइनस कर देते हैं या हम T2 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास दोनों केसेस के अंदर सिचुएशन क्या आएगी, सिचुएशन हमारे पास सेम मानिए, हमें कॉमन डिफरेंस ही मिलना है। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसके अंदर, जब आप 4 में से 2 को माइनस कर दोगे, जब आप 4 में से 2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस जो d होगा वो आएगा आपके पास 2, d आपके पास आया 2। आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, आपको कॉमन डिफरेंस भी पता चल चुका है जो आपके पास आया है 2, तो अब आप इस सीक्वेंस और सीरीज का कोई सा भी टर्म पता कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर हमसे वो ऐसे कहता है, इस प्रकार इसको अप्लाई करके देखते हैं। हमने कहा 2 तो हमारे पास है टर्म 1, T2 कैसे आएगा, जब आप फर्स्ट टर्म के अंदर a में प्लस कर दोगे कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस भी 2 है यहाँ पर, जब आप यहाँ पर 2 प्लस कर दोगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगा, सेकंड टर्म क्या होगा 4, क्या गया सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कैसे आएगा, जब आप फर्स्ट टर्म में ऐड कर दोगे कॉमन डिफरेंस पहले वाला, फिर कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या बन गया, ये T2 बन गया। T इसका मतलब T3 पे जाने के लिए T2 में प्लस कर दो कॉमन डिफरेंस, आपने इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो आप कहां चले गए, आप T3 पे चले गए, ये देखो 6T3 हो गया आपका। इसी तरीके से अगर हम इसको फॉर्मूला में देखें, लेट्स सपोज क्वेश्चन हमें कुछ नहीं कहता, ये बातें यहाँ आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्वेश्चन हमसे पूछता है फाइंड द फिफ्थ टर्म of given arithmetic progression। हमसे 5वां टर्म पूछ रहा है, हमसे T5 पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। T5 के लिए आपने कहा बेटा यहाँ पर ये देखें, पहले इस फॉर्मूला को देख लें, ये जो n है ना, असल में ये नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स। आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन हो और वो आपसे कोई सा भी नंबर पूछ ले, कहते हैं कि फिफ्थ टर्म बताओ, एट टर्म बताओ, 10 टर्म बताओ, सेकंड टर्म बताओ, तो ये फॉर्मूला में आप n की जगह पुट करेंगे जो टर्म आपसे वो पूछना चाह रहा है। हमसे हमारे पास फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला देखते हैं कि n इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमसे वो क्या पूछता है, हमसे वो पूछ रहा है T5 बताओ, फिफ्थ टर्म पूछ रहा है, तो हमने कहा वो हमसे पूछ रहा है T5। ठीक है, n की जगह आपने 5 बताया, a क्या है आपके पास बेटा, यहाँ पर a हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस n क्या है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन हमसे n की वैल्यू तो क्वेश्चन हमें दे रहा है, कह रहा है फिफ्थ टर्म बताओ हमें, तो n तो 5 हो गया, 5 - 1 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या था इस केस के अंदर, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 2।
5 minus 1 4 4 multiplied by 2 8 8 plus 2 is equal to 10 तो इसका मतलब आपके पास P5 क्या आ गया आपके पास P5 आ गया 10 इसी तरीके से कोई भी सिचुएशन आ जाए किसी भी तरीके की सिचुएशन आ जाए आपसे वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस का या प्रोग्रेशन का नाम ले ले जिसमें वो कह दे कि भाई आपका जो सेकंड नेक्स्ट टर्म होता है वो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करने के बाद आता है तो आपने सिंपली इस फार्मूला को यूज करना है इस फार्मूला से आप a भी पता कर सकते हो tn भी पता कर सकते हो d भी पता कर सकते हो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन क्वेश्चन हमें क्या सिचुएशन बनाकर देता है तो उस हिसाब से हमने अपने फार्मूला को सेट करना है वैल्यूज को पुट करना है और हमने अपने डिजायर्ड वैल्यू को क्या करना है हासिल करना है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको फाइंड करना है ठीक है अब कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ताकि आपकी जो टॉपिक क्लैरिटी है वो और ज्यादा मजीद बढ़ जाए